बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो फ्रेंड्स, हफ्ते के सातों दिन हम क्या पकाएं, अक्सर ये मसला हमारे सामने होता है और हम कुछ नया पकाना चाहते हैं और समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही वक्त के लिए पेश है ये एक रेसिपी, बेसन के गट्टे का सालन। और बहुत ही मज़ेदार बनती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं नमक, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ, आप हस्ब ज़रूरत डालिए। और आधा चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, हाथों से मसल कर इसे डाल दीजिए। कसूरी मेथी है 1 चम्मच, आप इसकी जगह सूखा पुदीना भी डाल सकते हैं या हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सोडा है इसमें 1/4 छोटा चम्मच, थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे तेल, करीबन 1 चम्मच। और अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंद लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी का आटा होता है, बिल्कुल उसी तरह से। तो 4-5 मिनट तक हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे और उसके बाद तैयार करेंगे इसके गट्टे। इसके लंबाई में इस तरह से हम गट्टे तैयार कर लेंगे। इसे हल्के हाथों से इस तरह से रोल कीजिए, ज़्यादा दबाव मत डालिए। तो गट्टे अब तैयार हो गए। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो मैंने पतीली में रख दिया था पानी और पानी गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें ये गट्टे डाल देती हूँ। कुछ देर बाद ये पक कर ऊपर आ जाएंगे। पक रहे हैं तब तक हमें कुछ और मसाले तैयार कर लेने हैं। वो है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च और आधा प्याज। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हम पीस लेंगे। तो देख रहे हैं आप कि ये उबल रहा है और उबल कर गट्टे जो है ऊपर आ चुके हैं। तो इन्हें हम और सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे। तो ये पक गए हैं और मैं इसे पानी में से निकाल लेती हूँ। जब ये ऊपर तैरने लगे तो उसके बाद आप इसे 1 से 2 मिनट बस पकाइए। ये तैयार है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है वरना ये बहुत सख्त हो जाएंगे। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम तमाम गट्टों को काट लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आधे से 1 इंच के टुकड़ों में इन्हें काट लेना है। छोटे टुकड़े होंगे तो आसानी से फ्राई होंगे और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और अब मैं ले रही हूँ कढ़ाई में आधा कप तेल, और तेल के गर्म होते ही हम गट्टों को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी भी कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे। तो ये गट्टे अब फ्राई हो चुके हैं,
अच्छा सा कलर आ गया है इनमें। और बाकी की बची हुई बड़ियों को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और मैं आपको बता दूँ, इन्हें हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाए, इन्हें किसी कंटेनर में भर कर हम इसे 15-20 दिन या 1 महीने के लिए रख सकते हैं। और जब मन चाहे इसे ऐसे भी खा सकते हैं और ग्रेवी में भी खा सकते हैं। और ग्रेवी के लिए बाकी बचे हुए तेल में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच मेथी। और जब ये मेथी दाना तड़कने लगेगा, तब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक कटी हुई प्याज। ये मीडियम साइज़ की एक प्याज है और इसे हल्का ब्राउन कर लेना है। तो प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। इसे 1 मिनट तक हम भून लेंगे। तो जब ये हल्का सा भून जाएगा, तब मैं इसमें ऐड करूँगी पाउडर मसाले। और पाउडर मसालों में है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को भी हम कुछ देर भून लेते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। दही की जगह आप टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटरों को पीस लीजिए और दही की जगह पर उसे इस्तेमाल कर लीजिए। दही के साथ थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन। इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी अच्छी तरह से। तो बेसन को भी कुछ देर भून लेना है। तो देखिए मसाला भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हस्बे जायका। और साथ ही इसमें 1.5 से 2 कप पानी आप डाल सकते हैं ग्रेवी के लिए। और सालन जब खौलने लगे, तब इसमें डाल देना है बेसन के गट्टे जो हमने फ्राई करके रखे थे। और इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर हम पकने के लिए रख देंगे ढककर। ये मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। आप डालना चाहें तो डालें, इसकी जगह आप हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5 मिनट इसे ढक कर पका लेंगे। देखिए तेल ऊपर आ गया है। अब गैस बंद करके इसे हम दोबारा से ढक देते हैं। कुछ देर बाद सारी तरी ऊपर आ जाएगी और सालन देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर पकाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी वीडियो।